नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जनसंख्या पर आधारित कुछ परसेंटेज के सवाल लेके आया हूं और आज सीखेंगे कि बिना फार्मूला के एक नए तरीका से सवाल कैसे हल करते हैं। बड़े से बड़े सवाल को एकदम आसानी से कैसे हल करेंगे। तो चलते हैं आज के सवाल नंबर 1 पर। आज का सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1, ठीक है, ध्यान से देखिए, समझिए। सवाल नंबर 1 है, एक शहर है। तो एक बात आज आपको सीखने को नया मिलेगा कि कोई भी चीज़ अपने आप में, यदि अपने आप की बात करें, चाहे यह पेन हो, चाहे बुक हो, पेंसिल हो, कोई भी चीज़ में यदि प्रतिशत की बात करें, ये शुरू में यानी अपने आप में वह 100% होता है। जैसे अगर इसी का फ्रैक्शन की बात करें तो वह अपने आप में 1 होता है, ठीक है। तो जैसे देखिए, यदि कहूँगा एक पेन है, एक संख्या है, अपने आप में कितने परसेंट? 100%। तो इसी प्रकार होगा क्या कि देखिए, समझिए कि इसने बोला है कि 4% क्या होता है? बढ़ता। तो यानी जिस समय शुरू हो गया वो अपने आप में कुछ है, संख्या इसमें जो भी है, ठीक है। अभी संख्या की बात नहीं, परसेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो यानी अपने आप में जो भी हुआ प्रतिशत की बात करते हैं तो कितना परसेंट होगा? वह 100% होगा, ठीक है। तो देखते हैं, यानी कि जब इसमें शुरू में होगा वह कितना परसेंट होगा? 100% होगा। कोई दिक्कत नहीं है। 100% इसलिए करते हैं कि प्रतिशत की तुलना ही 100 से किया जाता है, ठीक है। तब आपको बहुत आसान होगा। ऐसे 100 जब आप माने तो जितना बढ़ाइएगा बस उतना बढ़ाना पड़ेगा, जितना परसेंट बढ़ाना होगा बस उतना बढ़ा दीजिए। 4 बढ़ाना है तो 104 हो जाएगा, 10 बढ़ाना तो 110 हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सवाल नंबर 1 जो आपका है वह क्या है? एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि वर्ष के प्रारंभ में आबादी 1,20,000 हो तो वर्ष के अंत में आबादी क्या होगी? ठीक है, एक बात आप सीख लीजिए कि कोई भी चीज़ यदि शुरुआती बात है, यदि उसको प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो प्रतिशत में कोई भी चीज़ 100% होता है अपने आप में, ठीक है। तो अपने आप में 100% होता है। उसके बाद बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा बढ़ा देंगे, जितना घटेगा घटा देंगे, ठीक है। तो इस सवाल को हल करना बहुत आसान सा ये सवाल है। जैसे देखिए, इसने बोला कि इसकी आबादी शुरू में कितना था? 1,20,000 था, ठीक है। बाद में कितना हो जाएगा? 4। तो देखिए, मैंने माना कि शुरू में ये क्या था? 100 था, क्योंकि प्रतिशत वाला बात 100 में जब करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ 100 है और 4% बढ़ गया। 4% बढ़ गया तो कितना हो गया? 104 हो गया। अब देखिए, आप देखिए इस 100 का वैल्यू कितना है? 100 का वैल्यू आपको 1,20,000। इसका मतलब इस 100 में कितना से गुना किया? 1200 से गुना किया है। इसका मतलब यहाँ भी कितना होगा? 1200 से गुना हो जाएगा। यानी इसमें किया गया है 1200 से गुना, यहाँ भी आपको करना पड़ेगा 1200 से गुना, आपका आंसर हो जाएगा। तो 1200 से जब गुना कीजिए कितना हो जाएगा आपका आंसर? 1,24,800, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया? सी। समझ गए हैं? चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 2 पर। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% घट जाती है। यदि वर्ष के प्रारंभ में आबादी 4,000 हो तो वर्ष के अंत में आबादी क्या होगी? इसका ऑप्शन ए है 5,000, ऑप्शन बी है 3,000, ऑप्शन सी है 3240 और ऑप्शन डी क्या है आपका? ऑप्शन डी है 6,000, ठीक है। तो अब देखिए सवाल को, ठीक है, तुरंत देखिए और बनाने न दे, थोड़ा सा समझिए, सोचिए, ठीक है। तो सवाल क्या बोल रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 10% घट जाती है, नहीं, प्रति वर्ष। तो आप थोड़ा सा देखिए, अभी इसकी आबादी कितना है? 4,000 और 10% बार बार घटेगा। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वह 4,000 से कम होगा, क्योंकि घट रहा है, ठीक है। तो देखिए 4,000 से कम होगा तो देखिए ये तो आंसर हो नहीं सकता है, ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि 4,000 से ज़्यादा है, ठीक है। अब देखते हैं
कि थोड़ा सा ये सवाल बनाया कैसे जाएगा। तो आपको क्या बताया गया कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, यदि 100 मान के बनाते हैं तो बहुत आसान होता है प्रतिशत के सवाल में। तो मान लेते हैं कि शुरू में यह 100 था, ठीक है। अब बोला 10% घट रहा, नहीं 10% घट रहा है, तो 100 से जब ये 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 90। अब इस सवाल को ध्यान दीजिए कि इसके पिछले सवाल में आपने देखा था वह क्या था कि एक ही वर्ष था, माने कि जिस वर्ष शुरू हुआ था वर्ष के अंत में पूछा। इसमें शुरू हुआ है जिस समय, उसके बाद 2 वर्ष। तो आपको ध्यान देना है कि जब इसमें वर्ष जितना वर्ष कहे 2 वर्ष कहे तो दिए गए डेटा का स्क्वायर कीजिए, 3 वर्ष कहे तो क्यूब कीजिए, ठीक है। 4 वर्ष कहता तो 4 टाइम करते। तो इसका मतलब पहले इसका आदि रेशियो कटने वाला, आराम से इसका रेशियो ले लीजिए, ठीक है। इसका कटा देते हैं, यह बच गया 10, यह बच गया 9। अब 2 वर्ष की बात का है तो इस पर कर दीजिए स्क्वायर, ठीक है। तो यह फिर से हो गया 100 और ये हो गया 81। अब आप देखिए कि अभी वाला कौन सा है, यह 100 है, तो 100 है अभी वाला, प्रारंभ माने शुरू वाला। तो 100 का वैल्यू कितना है 4000, तो 81 का वैल्यू कितना होगा। यानी कि जब आप समोसे के दुकान में जाते हैं तो एक टोकन मिलता है, एक टोकन का 2 समोसा, तो 2 टोकन का कितना समोसा। उसी प्रकार 100 टोकन का आपके पास 4000, तो 81 टोकन का कितना होगा। तो इसका मतलब आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि 100 है, यहाँ 4, इसका मतलब इसमें 40 से गुना किया गया, तो इसमें भी आप 40 से गुना कर दीजिए तो कितना आंसर आएगा, 4 एकम 4, 8 चौक 32, क्या आ जाएगा आंसर, सी आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका। तो देखिए आपका सवाल नंबर 3 क्या है। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ जाती है, यदि वर्ष के प्रारंभ में आबादी 64,000 हो तो 3 वर्ष के अंत में आबादी क्या होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो देखिए आबादी बढ़ रही है कि घट रही है, ठीक है। आबादी बढ़ रही है तो 6400 इसका 64,000 प्रारंभ में है, तो जो भी आंसर होगा 64,000 से ज़्यादा ही होगा। तो 64,000 से ज़्यादा ये नहीं है, तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता। अब ये बच गया, ठीक है। अब आपको क्या बताया गया सवाल हल करने में, यानी कि शुरू में रखिए 100, उसके बाद बढ़ता है तो बढ़ाइए, घटता है तो घटाइए। तो शुरू में मान लिया कि यह कितना है 100 है, अब 100 में 10% बढ़ रहा तो यह कितना हो गया 110। अब इसका निकाल लीजिए रेशियो, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा 10 और 11 का रेशियो। अब आपको बताया गया क्वेश्चन में, देखिए 2 वर्ष है कि 3 वर्ष, तो क्वेश्चन में क्या बोला है 3 वर्ष। 3 वर्ष में जो बोला है तो इसका मतलब इसको कर दीजिए क्यूब, क्यूब कर दिए तो 10 का क्यूब मतलब 1000, 11 का क्यूब आपको याद करना पड़ेगा 1331 होता है। कितना होता है 1331, ठीक है। अब आप इसे कंपेयर कीजिए, इसका वैल्यू कितना है 64,000, इसका मतलब इसमें किया है 64 से गुना, तो इसमें भी करना पड़ेगा आपको 64 से गुना। तो आपने तो देखा कि ये आंसर नहीं हो सकता है, आप यहाँ भी थोड़ा सा गुना करने में फंसिए नहीं, टाइम नहीं वेस्ट कीजिए, ठीक है। देखिए आप जब भी जानते हैं इधर 1 है इधर 4 है, गुना करेंगे तो लास्ट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा, और लास्ट डिजिट 4 ना इसमें है ना इसमें है, तो क्या हुआ इस सवाल का आंसर सी हुआ, ठीक है। बात समझ गए हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर से है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, किसी नगर की आबादी 5% वृद्धि, इस बार अब क्या हो रहा है प्रति वर्ष 5%, और ऑप्शन डी क्या है 8331, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 आपका क्या है, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है, यदि वर्ष के प्रारंभ में आबादी 8000 हो तो 3 वर्ष के अंत में क्या होगा। तो आपको बताया गया है कि जब भी ऐसा सवाल बनाते हैं शुरू में बोलते हैं 100, ठीक है। तो शुरू में आपने बोल दिया 100, ठीक है। अब देखिए इसने क्या बोला है कि 5% बढ़ा है, 5% बढ़ने का मतलब होगा 105, ठीक है। अब देखिए यह किसी संख्या से कटता है, कटाइए, देखिए 20 से कटेगा तो 20 पर
सॉरी 5 से कटाइएगा तो होगा 20 और 5 कटाएगा तो होगा 21। तो ये आ गया रेशियो। अब आप जानते हैं यहाँ कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष में करना है आपको क्यूब। कितना करना है क्यूब। तो देखिए 20 का क्यूब कितना होता है 8000, 21 का क्यूब कितना होता है 9261। बस आप जानते हैं 8000 का वैल्यू 8000 है तो 9261 का वैल्यू कितना होगा 9261 होगा। तो आपको पता चल गया है कि सवाल का आंसर क्या होगा। सवाल का आंसर फिर से सी नंबर होगा 9261। ठीक है, तो आशा करते हैं आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे, बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर आपका क्या होगा 5 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है, यदि एक शहर की जनसंख्या 15% बढ़ रहा है, ठीक है, इस बार अब आ गया 15% बढ़ जाती है 290, उसके बाद डी ऑप्शन है 5000। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा आप सवाल को अच्छा से पढ़िए। ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 15% बढ़ जाती है। यदि वर्ष 1996 में आबादी 4000 हो तो वर्ष 1998 के अंत में। तो आप देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, इसका मतलब जो भी अभी होगा तो बाद में क्या होगा आबादी अधिक होगी। ठीक है, तो आप देखिए 4000 तो अभी है, यानी 96 में अभी है, उसने 98 में पूछा, यानी कि आगे चल के पूछा, इसका मतलब आबादी बढ़ी होगी। तो जो भी होगा वह 4000 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए ये और ये नहीं होगा क्योंकि 4000 से कम है। अब बच गया ये दोनों। तो आप जानते हैं इस सवाल को कैसे बनाया जाता है। इस सवाल को ऐसे बनाया जाता है कि शुरू में रख लिए 100, अब कितना परसेंट बढ़ा 15, तो यह क्या होगा 115। अब देखिए यह किसी से कटता है, 5 से कटाएंगे तो यह आएगा 20 और 5 से कटाएंगे तो यह आएगा 23। अब देखिए 96 से 98 जाने के लिए कितने वर्ष, 2 वर्ष चाहिए, इसका मतलब आपको करना है इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है। अब आप इससे कंपेयर किए 400 का वैल्यू कितना 4, 1 जीरो इधर चिपकाया है तो आप भी एक इधर जो चिपका दीजिए, तो इसलिए इस सवाल का भी आंसर सी हो गया। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से क्या हो रहा वृद्धि हो रहा है। सवाल नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाते यदि वर्तमान में आबादी 1,85,220 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी आबादी क्या होगी। ऑप्शन ए है आपका 1,82,220, इसका है 1,60,000, इसका है 20,000 और इसका है 19,000। ठीक है, तो चलते हैं ऐसे सवाल को कैसे बनाया जाता है कि अभी जो है अभी वर्तमान वाले को 100 मान दे, उसके बाद बढ़ता है तो बढ़ाते हैं, घटता है तो घटाते हैं। ठीक है, तो वर्तमान इसका कितना है 100 है, अब बढ़ा 5%, यह कितना हो जाएगा 105। अब देखिए इसको हम पहले कटा लेते हैं, तो यहाँ होगा 20, यहाँ होगा 21। ठीक है, इसको जब कटाए 5 से तो ये रेशियो हो गया। अब 3 वर्ष की बाद का है, ठीक है, तो 3 वर्ष, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा इस पर क्यू और इस पर क्यू, तो ये आपका वर्तमान है। ठीक है, तो ये वर्तमान है और ये आपका 3 वर्ष बाद है, तो 3 वर्ष बाद ये है तो 3 वर्ष पहले ये होगा। ठीक है, यह कितना होगा 8000। ठीक है ना, 20 का क्यू 8000 और यह कितना होगा सॉरी 9261 होता है इसका क्यू 21 का। तो अब देखिए, तो यहाँ से ये 3 वर्ष बाद वाला ये हुआ, तो इसको वर्तमान रख लेंगे तो ये इसके पहले वाला हो जाएगा, यानी कि 9261 का जो वैल्यू है वह आपका कितना है, इसका है तो 8000 का वैल्यू कितना होगा। तो ये वर्तमान, जैसे कि देखिए आप शुरू में 3 वर्ष पहले इतना था 20 और अभी जब आए हैं तो हो गया 21, तो 21
इसका क्यू किया तो 9261, इसका क्यू किया तो कितना। अब देखिए थोड़ा सा और भी दिमाग यूज कीजिए, आपको लग रहा होगा कि अब इसका गुना भाग कैसे करें, थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए। आप जान रहे हैं कि इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो आप देखिए इससे डायरेक्ट ये 8000 है, तो 8 से कटने वाला 16000, 24000, 25, 8 या 24, 8 चौक 32, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो 8 से कटने वाला यही एक है 16, 16 पर 3 0 4 0 जो भी होगा, तो इसका मतलब यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। आशा करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं और भी अच्छे अच्छे सवाल लेके, तब तक के लिए नमस्कार।